क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा, जो आपके लिए हंसी का वाहक है, ठहाकों का वाहक है, एक ऐसा आपके परिवार का सदस्य है जिसके आते आपके चेहरों पे मुस्कुराहट छा जाती है और पूरा परिवार एक साथ मेरे साथ मिलकर कहता है वाह वाह क्या बात है। वैसे आदमी कुछ भी ना करे तो भी वाह वाह क्या बात है कहने की इच्छा हो जाती है। जैसे इन दिनों मैं ट्रैफिक देखता हूं तो बड़ा परेशान हो जाता हूं, लोग न जाने किस तरह से गाड़ियां चलाते हैं साहब। मुझे याद है एक आदमी ने बहुत सारे लोगों पे कार चढ़ा दी, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भाई क्या है साहब, गाड़ी बहुत तेज थी, ब्रेक लगाया तो लगा नहीं तो क्या करता भाई? अरे क्या करता, क्या बता? वो क्या था सर कि साइड में दो आदमी जा रहे थे, एक तरफ ये 20 आदमियों की बारात जा रही थी, तो आप ही बताइए मैं किधर गाड़ी मोड़ता था? बोले तोले दो आदमियों की तरफ मोड़ देनी चाहिए थी तो कम लोग घायल होते। वही कर रहा था साहब, उनकी तरफ ही मोड़ रहा था, वो दोनों भी बारात में घुस गए। अब इससे ये जाहिर होता है कि व्यक्ति ना चाह के भी वो करने लगता है जो वो करना नहीं चाहता। जैसे कोई लड़की अगर आपको टेक्स्ट मैसेज करे, मान लीजिए लखन, कोई लड़की तुम्हें टेक्स्ट मैसेज करे, हालांकि लड़कियां तुम्हें कहां करती है, लेकिन कल्पना करने के लिए क्या मैसेज करे कि भाई ध्यान से गाड़ी चलाना, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, तो लखन वापस जवाब देगा हाउ स्वीट, तुम मेरी कितनी केयर करती हो ना। और मान लो जो पास में तबला बजा रहा है वो लखन को किसी दिन मैसेज कर दे कि ध्यान से गाड़ी चलाना, आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, ये वापस जवाब देगा अपने बाप को चलाना सिखा रहा है तू। जीवन में व्यक्ति चाहता ही नहीं कि उसे कोई अच्छी बात बताए। मैं जिन्हें बुला रहा हूं शायद वो कोई अच्छी बात बताने, जरा जोरदार तालियां बजाएं। जहाँ पे भी जो बैठा है देश भर में, उन सबको नेहा मेहता का हार्दिक प्रणाम। जी 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 प्रणाम। आपने हार्दिक किया, इससे जाहिर होता है कि आपके पास एक हृदय भी है, वरना हमें तो ये पता था कि आपका हृदय आपने कई लोगों को बांट रखा है। खैर साहब, हम उन्हें बुलाते हैं जिनका हृदय आपके लिए धड़कता है, आपके लिए अच्छी कविताएं करने के लिए उनका दिल करता है। पहले ये देख लेगा आज वो क्या करने वाले हैं। पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पहुंचा मैं अस्पताल तुझे देखने। शुगर है तुझको, फिकर है मुझको, अरे तेरा बीपी भी तो कम नहीं। हाँफती है तू, हाफती है तू, खांसती है तू, अरे मुझ में भी अब वैसा दम नहीं। 55 की हो तुम, 60 का मैं हो गया हो, तुम हो कबाड़ी भंगार में हो ना, इसका तुमको इंतजार में हूँ। चांदनी रात में रंग ले हाथ क्या में, बात है डॉक्टर? चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। कि मैंने सब्जी वाले से पूछा भैया मटर क्या भाव? बोला 30 रुपए पाव। मैंने कहा 30 रुपए पाव? बोला जी हाँ महान भाव, 30 रुपए पाव। मैंने कहा जाओ। बोला आज पौवा भरी ले जाओ। सच कहता हूँ मजा आ जाएगा, भोजन में भी खेल का आनंद उठाओ। मैंने पूछा कैसे, साफ साफ बताओ। बोला आलू मटर की रसेदार सब्जी बनाओ और ढूंढ ढूंढ खाओ। विदेश से सहेली की कॉल आई, बोली जन्मदिन की बधाई और सुना देश के क्या हाल है। मैंने कहा हाल क्या, बस कमाल ही कमाल है। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह। चरित्र स्वार्थ की कोठरी में कहीं लॉक है, बाकी सब ठीक ठाक। क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है कमल जी। स्वागत है आपका, वाह वाह क्या बात है में, जहाँ पे आज आप, अरे भाई रोज हंसते हैं जब ये कार्यक्रम देखते हैं, लेकिन आज जी खोल के हंसेंगे भी और कहेंगे वाह वाह क्या बात है।
सबसे पहले हम उनसे मिलते हैं जो हमारे साथ चारों सामने बैठे हुए हैं। चारों ऐसी शक्ल बना के बैठे हैं, मतलब जबरदस्ती टिपिकल ऐसे मुस्कुरा रहे हो आप जैसे जैसे किसी नेता को हारने के बाद कहा जाए कि सामने वाले की जीत को स्वीकार कर ले। थोड़ा खुल के मुस्कुरा। टिपिकल जगत्यालवी के लिए जरा जोरदार ताली। टिपिकल के पास जो बैठी हुई है वो कानपुर में रहती है, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं लेकिन हिंदी में कविताएं करती हैं। नाम है उनका डॉक्टर कमल मुसद्दी। कमल मुसद्दी जी, ये क्या कॉम्बिनेशन हुआ इकोनॉमिक्स और हिंदी का? जरा माइक उठाएं। जब जिंदगी की अर्थशास्त्र फेल हो जाती है तो कविता निकलती है। वाह, वाह, इसलिए वाह। अर्थशास्त्र पढ़ाती हूँ, सिखाती हूँ ताकि कविता सचेष्ट रहे, जिंदा रहे। ये बात आपने बहुत खूबसूरत कही डॉक्टर कमल मुसद्दी जी। हम स्वागत करते हैं आपका जो कानपुर से हमारे बीच में आए हैं। कमल जी के पास बैठे हैं प्रकाश पुरोहित, विदर्भ अकोला में रहते हैं और बहुत अच्छे ढंग से अपनी पैरोडी सुनाते हैं प्रकाश पुरोहित जी। और सबसे बड़ी बात यह कि इन दिनों काफी बीमार थे, पैरालिसिस का शिकार हुए कुछ दिनों पहले, लेकिन पूरी ताकत के साथ उठ के आए कि मैं लखवे को अपनी कविताओं से चित्त कर दूंगा। प्रकाश पुरोहित हमारे बीच में। स्वागत है प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रकाश पुरोहित के पास जो बैठे हैं वो इस देश में 53 वर्ष का एक ऐसा प्रेम गीतकार है जिनकी उम्र 53 हो गई, औलाद 23 साल की हो गई, लेकिन खुद ने अभी तक प्रेम गीत लिखना नहीं छोड़ा। वही कागज है, वही खुशबू है, वही मोहब्बत है और वही विष्णु सक्सेना है। वाह, इसका मतलब ये है कि प्रेम पत्थर में भी प्राण भर देता है। वाह 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 वाह, आज तो इन्होंने एक बात कह दी भाई, मतलब क्या कहना है। हाँ, घायल टुकड़ा जो है वो आ गया। क्यों पीछे कही? पड़ा रहता है हाँ, वो मतलब घायल अब मैं मेरे। बताता हूँ क्यों कही इन्होंने बात। ये जो पहुंचा है इन तक, ये कविता का गुण कैसे पहुंचा है, मतलब मैं हाँ, बता रहा नहीं हूँ। तो कहीं। हाँ, मेरी किस्मत इसकी तकदीर हो गई, हाय राम। मेरी किस्मत इसकी तकदीर हो गई। मैंने इसको इतनी चिट्ठियां लिखी कि रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। ये है मोहब्बत की एक कहानी। लेकिन आइए इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं आपके दिलों में रंग भर देने के लिए हैदराबाद जगत्याल के टिपिकल जगत्याल। एक मुकम्मिल गजल से कबल 4 मिसरे मिजाहिया मुलाहजा करें। इरशाद। ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद। अच्छा, मोहब्बत ऐसे भी होती है विष्णु सक्सेना, सुनो। ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद, देखने के बाद सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद, सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। और शेर समाप्त करें जी। गलती नहीं है दाल तुझे देखने के बाद, गलती नहीं है दाल, गलती नहीं है दाल तुझे देखने के बाद, देखने के बाद मुर्गा हुआ हलाल तुझे देखने के बाद। बहुत अच्छे। और शैलेश जी, जी, इस शेर में काफिया हुआ है फाल। ज्योतिष जो हाथ देखता है, ज्योतिष, और जो हथेली की रेखाओं को देख के जो किस्मत बताता है उसे फाल कहते हैं। जी। जो चाहेगा तुझे वो जहन्नुम में जाएगा, नरक में। जो चाहेगा तुझे वो जहन्नुम में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। निकला है ऐसा फाल तुझे देखने के बाद, बिच्छू का डंक सांप का फन लोमड़ी की चाल। क्या बात है भाई, क्या आपकी तारीफ कर रहे हैं। बिच्छू का डंक सांप का फन लोमड़ी की चाल, लोमड़ी की चाल। क्या और दूं मिसाल तुझे देखने के बाद। नाइस। एक और शेर हुआ है, मुलाजा करें। जी। तू भूतनी है या कोई भटकी हुई चुड़ैल। क्या यार, एक बार गले लग गया, क्या मिसाल दी है यार। क्या बात है यार, मजा आ गया। टिपिकल यार। हाँ भैया, प्रोडक्शन से कोई अगर सुन रहा हो तो इन्होंने ये जो मिसाल दी है उसके लिए इनको थोड़ा एक्स्ट्रा चेक दिलवाना यार। क्या तू भूतनी है, क्या मजा आ जाएगा। तू भूतनी है या कोई भटकी हुई चुड़ैल, भटकी हुई चुड़ैल। आने लगा ख्याल तुझे देखने के बाद, आने लगा ख्याल तुझे देखने के बाद। पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, पीटा पटक पटक के तेरे भाई ने मुझे, भाई ने मुझे।
पहुंचा मैं अस्पताल तुझे देखने के बाद। क्या बात। सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने के बाद। और मस्ता समाप्त करें। जी इरशाद। तुझसे मिला न था तो टिपिकल मजे में था। तुझसे मिला न था तो टिपिकल मजे में था। हाँ तुझसे मिला न था तो टिपिकल मजे में था, टिपिकल मजे में था। अब हो गया निढाल तुझे देखने के बाद। वाह वाह। अब हो गया निढाल तुझे देखने के बाद। सब झड़ गए हैं बाल तुझे देखने क्या बात के बाद। ये हो गया है हाल तुझे देखने के बाद। टिपिकल जगत्याली। जगत्याल एक कस्बा हैदराबाद के पास। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक जहां इनकी मातृभाषा तेलुगु है वहां पे उर्दू में शायरी करना और मज़ाहिया शायरी करना एक विशेष सम्मान की बात है आपके लिए भी हमारे लिए भी कि आप अपनी भाषा को उर्दू को इस तरह से वहां जिंदा रखे हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से आप बोलते हैं। जोरदार क्या तालियां। बात है टिपिकल टिपिकल भाई जी। आप। आइए हम उन्हें बुलाएं जो इन दिनों अपनी पैरोडी से सारे देश में मशहूर है। प्रकाश पुरोहित। दोस्तों आप सभी को प्रणाम। मेरी पत्नी ने एक बार कहा कि सारा देश घूमते हो, प्रोग्राम्स करते हो, कभी मुझ पर भी कुछ लिखो। हाँ। मैं लिखना कुछ और चाह रहा था और लिखा गया कुछ और। जी। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, आहा। खिचड़ी हो तुम तो अचार में हूं ना। जिस्म दो है लेकिन एक जान हम सुनो। भोजन हो तुम तो डकार में हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना। शुगर है मुझको, फिक्र है मुझको। अरे तेरा बीपी भी तो कम नहीं। वाह वाह वाह। हाँफती है तू, हाफती है तू, खांसती है तू। अरे मुझ में भी अब वैसा दम नहीं। 55 की हो तुम, 60 का मैं हो गया हो। तुम हो कबाड़ी भंगार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं। खाना के अब नहीं सलामत दाम। अच्छा। लगे रहो, उमड़ घुमड़ होती है दिल में होने दो। गरजे बादल तो होगी बरसात। लगे रहो, एक ही है सिक्का जिसके पहलू दो हैं हम। हो तुम हो नगद तो उधार में हो ना। किसका है ये तुमको इंतजार में हो ना। वाह 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 क्या बात है प्रकाश जी भाई बहुत अच्छे। तो आपने बीवी के लिए तो लिखा, उसके अलावा भी किसी के लिए लिखा? हाँ उसके अलावा भी लिखा है लेकिन उसका नाम मैं यहाँ नहीं ले सकते तो नाम मत लो। चलिए एक बार पहले ही लखवा हुआ है थोड़े दिन पहले। नहीं उसके बाद मैं थोड़े जोशो खरोश के साथ लौट कर आया। वाह वाह वाह। हमारा ये घायल टुकड़ा है इसने जोश पे शेर सुनाया मेरे को। महबूबा की बाहों में मुझे ऐसा जोश आया, बीवी ने देख लिया फिर हॉस्पिटल में होश आया। लेकिन नाम ना लेना ही उचित है। खैर प्रस्तुत कर रहा हूँ दूसरी पैरोडी प्रतिगीत जिसे हम कहते हैं। जी। कोयले के पीछे क्या है, कोयले के पीछे, कोयले के पीछे क्या है, कोयले के पीछे। ओ कोयले के पीछे कुर्सी, कुर्सी के पीछे नेता, नेता के पीछे जाने कौन है, कौन है। दंगे के पीछे क्या है, दंगे के पीछे, दंगे के पीछे क्या है, दंगे के पीछे क्या है, दंगे के पीछे। ओ दंगे के पीछे पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स के पीछे नेता, नेता के पीछे एक पार्टी। हाय हाय बहुत अच्छे।
घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला, घपलों का बोलबाला, घपलों का बोलबाला। हो क्रिकेट का सट्टा देखो, सट्टे पे अट्ठा देखो, अट्ठे के पीछे बेगम बादशाह। भूमि घोटाला होया चारा घोटाला, 2G स्प्रे कम हो चाहे कोई घोटाला, किसने घोटालों को है पोसा पाला, जनता के मुंह से किसने छीना निवाला। सरकारी नीति कैसी सरकारी नीति, पब्लिक की ऐसी तैसी, जैसी थी वैसी। ओ अपना तो काम बनता, भाड़ में जाए जनता, जनता से अब क्या अपना वास्ता, वास्ता। आपकी इस पूरी पैरोडी को सुन के मेरे दिमाग में सिर्फ एक पंक्ति आई कि एक छोटा बच्चा एक ट्रेन में चाय बेच रहा था, तो एक देश के मंत्री वहां से निकले और उन्होंने पूछा, बेटा तुम चाय क्यों बेच रहे हो? बोले क्योंकि मुझे आपकी तरह देश बेचना नहीं आता। क्या बात है, ये इस देश का सबसे बड़ा। जी एक आध और सुना दीजिए प्रकाश जी। मैं आपका मनोरंजन करने की पूरी कोशिश स्वागत, करूंगा। सुनाइए एक और पैरोडी सुनाइए। जब भी कोई होटल देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले, खाऊं बटाटा बड़ा सूंघ सूंघ के होले होले ओले 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 ओले, मुझको लुभाती हैं कचौरियाँ, चाशनी भरी ये जलेबियाँ, पानी पूरी रबड़ी चमचम और भटूरे छोले ओले 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 ओले। कोई खाए या ना खाए मैं खाता ही रहता हूँ, गीत सदा भोजन के मैं गाता ही रहता हूँ। जीवन है खाना पीना, खा पी कर मौज उड़ाना, होटल के अंदर जाना, होटल से बाहर आना, थाली में सजा दो कटोरियाँ, क्या बात है, खाएं चटोरे और चटोरियाँ, देकर 4 डकारे बोलो जय बम भोले ओले 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 ओले। क्या बात है प्रकाश पुरोहित जी, बहुत बढ़िया। आपने शानदार ढंग से अपने प्रतिगीत सुनाए जिन्हें अंग्रेजी में पैरोडी कहा जाता है। कमाल, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके लिए जीवन में खाना ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जी। एक आदमी गांव में जा रहा था तो एक आदमी को देखा 40 रोटियां लेके बैठा हुआ था। अच्छा। बोले क्या? बोले खाना खा रहा हूँ। और बोले खाना एक वक्त में? बोले हाँ थोड़ी भूख कम है इसलिए इतना ही खा रहा हूँ। तो बोले तू तो सर्कस का आइटम हो गया, चल मेरे साथ, तू तो आइटम है, एक टाइम में इतना खाना खाता है। लेके गए साहब, सर्कस में पोस्टर लगा दिया, एक ऐसा आदमी लेके आए हैं जो एक वक्त में 40 रोटियां खाता है। सुबह का शो करवाया, 9 से 12 40 रोटियां खा गया, फिर 12 से 3 40 रोटियां खा गया, 3 से 6 40 रोटियां खा गया, फिर 6 से 9 के शो में पट्टा गायब। सब उसे ढूंढे कि कहाँ गया। देखा तो पट्टा टेंट में बैठ के रोटियां खा रहा था। बोले क्या कर रहा है? बोले सुबह से काम ही करा रहे हो, खाना वाना खाऊं कि नहीं खाऊं? क्या बात है। कुछ लोगों की भूख कभी समाप्त नहीं होती जैसे देश के नेता, और कुछ चीजों की प्यास जीवन में कभी खत्म नहीं होती जैसे मोहब्बत और हाय। प्रेम। प्रेम एक ऐसी चीज है जो जीवन के हर मोड़, हर क्षण, हर पल पे आपको एक नई जिंदगी देता है। प्रेम एक ऐसा भाव है जो शायद दुनिया में उससे बेहतर, उससे खूबसूरत कुछ नहीं हुआ, और उसी भाव को अपनी कलम से सबसे बढ़िया ढंग से रखने के लिए एक ऐसा प्रेम ऋषि हमारे बीच में बैठा है जिसने जीवन में जब भी किया सिर्फ प्रेम किया। डॉक्टर विष्णु सक्सेना, जोरदार ताली। स्वागत है विष्णु जी। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, अच्छा, तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको। तू हवा है तो कर ले अपने हवाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। हाय हाय। आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने,
टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले मुझको। हाय। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते क्या बात है? हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते। अब न कहना कि संगे दिल कभी नहीं रोते। अच्छा, अब न कहना संगे दिल कभी कि नहीं होते। संगे दिल कभी नहीं रोते। जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये होती है ज्योग्राफिकल पोइट्री। क्या बात है। शैलेश भाई, मैं एक अपना बहुत खूबसूरत गीत इस बाबा के मंच से प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनाओ विष्णु। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। हाय हाय। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, जिंदगी को नया मोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। प्यार की होड़ में दौड़ कर देखिए, झूठे बंधन तभी तोड़ कर देखिए। श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, श्याम रंग में, श्याम रंग में जो मीरा ने चुनर रंगी, वो ही चुनर जरा ओढ़ कर देखिए। तुम मगर साथ दो, हाथ में हाथ दो, सारी दुनिया तो हम छोड़ दे। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दे। क्या बात है डॉक्टर। चांदनी रात में रंग ले हाथ में, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, देखिए मस्त कितनी बसंती छटा, रंग से रंग मिलकर के बनते घटा। सिर्फ 2 अंक का प्रश्न हल को मिला, जोड़ करना था हमने दिया है घटा। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम। क्या बात, एक है अंक हम, एक है वो अंक तुम। वाह वाह। एक है अंक हम, एक हो अंक तुम, आओ दोनों को यूं जोड़ दें। तुम हमारी कसम तोड़ दो, क्या बात है डॉक्टर। हम तुम्हारी कसम तोड़ दें। क्या बात है। इस पूरे के पूरे गीत का सबसे खूबसूरत, सुनाओ विष्णु। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, हाय हाय। आओ मेहंदी महावर की शादी करें, उम्र भर साथ रहने का आदी करें। क्या बात है। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे उद्यान में ये मुनादी करें। फूल से पंखुड़ी अब न होगी अलग, सारे उद्यान में ये मुनादी करें। शैलेश भाई, खास आखिरी पंक्ति सुन, सुनाइए। हमको जितना दिखा, वाह वाह। सिर्फ तुमको लिखा। हाय हाय। हमको जितना दिखा, सिर्फ तुमको लिखा, अब ये पन्ना यहीं मोड़ दे। क्या बात है। तुम हमारी कसम तोड़ दो, हम तुम्हारी कसम तोड़ दें।
तुम हमारी कसम तोड़ दो, क्या बात है भाई, वाह, वाह। तुम्हारी कसम तोड़ दो, तुम हमारी कसम तोड़ दो। देखा? ये देखो विष्णु, तुम्हारे गीतों का असर। ये एकदम देश की युवा पीढ़ी खड़ी हो गई तालियां बजाते हुए। सचमुच कहा कि प्रेम ऐसा ही होता है, लेकिन बच्चों, विष्णु तुम्हें ये कहना चाहता है, बच्चों ये प्रेम गीत जब तक हैं तब तक हैं। ये जब प्रेम सचमुच निर्वाह हो जाता है तो उसके बाद विष्णु सक्सेना इसी गीत को गाएगा तो कैसे गाएगा? कैसे? चांदनी रात में लठले हाथ में, मियाँ बीवी गा रहे। चांदनी रात में लठले हाथ में जिंदगी को नया मोड़ दे। अरे आगे तो सुनो। जिंदगी को नया मोड़ दे, तुम हमारी कमर तोड़ दो, हम तुम्हारा के सर फोड़ दे। आज तो काफी क्रिएशन है। जी जी, काफी क्रिएटिव हो रही है नेहा के मेहता इस शो के अंदर, क्योंकि इस देश में क्रिएट करने वाले लोग जगह जगह छुपे हुए हैं। और इन दिनों तो हाल ये है साहब कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से देश में इतने दुख है, इतने अवसाद है, इतनी परेशानी है कि कविताएं लिखने का काम करता है। एक ऐसे ही कवि हमारे बीच में आ रहे हैं जो अपनी हास्य कविताओं से अपने क्षेत्र के लोगों को तो बड़े मुतासिर किए हुए हैं। आज के जो हमारे छुपे रुस्तम हैं वो अपनी कविताओं से सारी दुनिया के हर उस मुल्क में पहुंच जाएंगे जहां वाह वाह क्या बात है देखा जाता है। फिर लोग कहेंगे भाई ये अशोक झंझटी कहाँ थे अब तक, इन्हें बुलाइए जोरदार तालियों के साथ। अशोक मैं कुछ पंक्तियां पढ़ने जा रहा हूँ। सुना झंझटी जी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी। सास जब बहू थी बिल्कुल गऊ थी, पर उदास थी क्योंकि उसकी भी एक सास थी। बहुत अच्छे। आज उसकी बहू है बिल्कुल गऊ है, पर उदास है क्योंकि पहले वाली बहू अब सास है। बहुत अच्छे। इस सभ्य समाज में सास बनते ही हर बहू पर पावर सवार हो जाती है, इसलिए ससुर के हंगल और सास ललता पुहार हो जाती है। बहुत अच्छे। एक पति पत्नी की नोक झोंक आपके सामने रख रहा हूं। हल्की सी अवधि मिलेगी लेकिन आनंद पूरा देगी। इसमें सीन ये है शैलेश जी कि पति कवि है जैसे हमारे विष्णु भैया, और पत्नी कवित्री नहीं है। हाँ, अब झगड़ा हो रहा है आपस में, तो 4 पंक्तियां कवि ने पढ़ी, उसकी पहली और आखिरी पंक्ति बदल के पत्नी ने पढ़ दी। पति कह रहा है कि जबलब तुम हमका हथियार नाई पाए रहे तबलब तुम मैया संतोषी पटायु खूब। और रोज रोज गौरी का सेनूर चढ़ावत रही, तुलसी के बिरवन का जल से नहवायु खूब, और मैया बरदेव नीक मांगत हो रोज भीख, कह कह के गैयन का आटा खवायु खूब, और हमरे संग फेरा लगौते सब भूल गयू, मलकिन बन हम ही से कस के गुर्रायु खूब। अच्छा है। तो पत्नी ने जो जवाब दिया वो बहुत अच्छा है जी। पत्नी बोली कि जबलब हम देखे दिखाई नहीं पाए रहन, तबलब हम मैया संतोषी पटायन खो। और रोज रोज गौरी का सेनूर चढ़ावत रहन, तुलसी के बिरवन का जल से नहवायन खूब, और मैया बरदेव नीक मांगत हो रोज भीख, कह कह के गैयन का आटा ठुसायन खूब, और तुम्हारे संग फेरा लगौते सब भूल गए, मड़वे के नीचे हम सबका गरियायन खूब। और महंगाई पर एक छोटी सी छड़का और देखिए जी कि मैं सब्जी वाले से पूछा शैलेश जी भैया मटर क्या भाव, बोला 30 रुपए पाव। मैंने कहा 30 रुपए पाव, बोला जी हाँ महान भाव 30 रुपए पाव। मैंने कहा जाओ। 30 रुपए पाव तो जाओ। जब 30 रुपए किलो हो जाए तब बताना। बोला बाबूजी मैं कहाँ बताने आऊंगा, आप ही पता लगाना, और जब हो जाए तब खाना। मैंने कहा एक तो इतनी महंगी बता रहे हो, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो। बोला मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, सब्जी खाने का तरीका समझा रहा हूँ। कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ, आज पौवा भरी ले जाओ। सच कहता हूँ मजा आ जाएगा, भोजन में भी खेल का आनंद उठाओ। मैंने पूछा कैसे, साफ साफ बताओ।
बोला आलू मटर की रसेदार सब्जी बनाओ और ढूंढ ढूंढ खाओ। अच्छा है, अच्छा है। एक और छोटी सी देखिए, हाँ। एक दर्जी की दुकान पे मैं गया, मैंने दर्जी से कहा मुझे एक पैंट शर्ट सिलानी है, कितने पैसे लोगे? तो जो उसने कुछ बताया, मैंने कहा भाई कुछ कम कर दो, उसके बदले मुझसे एक कविता सुन लो। अच्छा, तो उसने कहा ठीक है, उसने कुछ कम कर दिया, मैंने उसको एक कविता सुनाई, जो मैंने दर्जी को सुनाई वो आपको सुनाता हूँ। ठीक। मैंने दर्जी से कहा जरा सा ध्यान रखना जब मेरी बूसट बना लेना, बुशर्ट बनाना। जरा सा ध्यान रखना जब मेरी बूसट बना लेना, नजर लग जाए ना उसमें बटन काली लगा देना, हाय। और हमारी पैंट में धागा लगा देना जो जी चाहे, मगर बकरम किसी की पैंट का कपड़ा लगा देना। क्या बात है रे, वाह। मगर बकरम किसी की पैंट का कपड़ा लगा देना। मैंने कहा न गांधी है न चरखा है नहीं उनकी अहिंसा, वाह। न गांधी है न चरखा है नहीं उनकी अहिंसा है, कभी मौका मिले तो राम धुन उनकी बजा लेना, लेकिन तुम्हारे पास सिलने को अगर खादी चली आए तुम उसके पास से मेरे सभी कपड़े हटा ले। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। न गांधी है न चरखा है नहीं उनकी अहिंसा है, कभी मौका मिले तो राम धुन उनकी बजा लेना, लेकिन तुम्हारे पास सिलने को अगर खादी चली आए तुम उसके पास से मेरे सभी कपड़े हटा लेना। और अंतिम शेर इसका कि बजट कल आएगा पर पैंट तुम परसों मेरी देना। बहुत अच्छा। बजट कल आएगा पर पैंट तुम परसों मेरी देना, अगर बढ़ जाए महंगाई कमर थोड़ी घटा देना। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अशोक भाई। ये अशोक झंझटी जो लखनऊ से हमारे बीच में आया, आज के हमारे छुपे रुस्तम, इन्होंने अपनी कविताओं में व्यंग की धार को हास्य के धरातल पर रख के हमारे समक्ष परोसा, इसलिए हमारा फर्ज बनता है हम आज इन्हें एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी प्रदान करें। लखनऊ के अशोक झंझटी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। ये थे हमारे आज के छुपे रुस्तम अशोक झंझटी जो लखनऊ से आए थे। अब लखनऊ से कोई आया तो उनके पड़ोस से भी कोई आना चाहिए। तो भाई कानपुर की कमल मुसद्दी जी, अब देर किस बात की, आप वहां से यहां तक आइए, कविता सुनाइए, हम आपके लिए तालियां बजाते हैं। कमल चुटकी काट के जगाने वाली कविता है। वैसे तो सभी इस सुना तरह है की कमल जी, बातें सुना। करते हैं। एक संवाद हुआ मेरी एक सहेली विदेश में है कि ये सच बात है कि मेरी सहेली की कॉल आई और उसने मुझसे देश के बारे में पूछा आपकी सहेली पूछ रही है देश के क्या हाल है, आप जवाब दे रही है कविता के रूप में, सुनाइए। कि विदेश से सहेली की कॉल आई, बोली जन्मदिन की बधाई और सुना देश के क्या हाल हैं। मैंने कहा हाल क्या, बस कमाल ही कमाल है। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। क्या बात है, वाह वाह। सिद्धांतों को मलेरिया, संस्कारों को टीबी और ईमानदारी को एड्स हो रहा है। चरित्र स्वार्थ की कोठरी में कहीं लॉक है, बाकी सब ठीक ठाक है। ठीक-ठाक क्या बात है, वाह वाह। क्या बात है कमल जी, क्या बात है। तो वो बोली कि पुरानी बात है, कुछ नए हाल बता। अब सबसे बड़ी बात है शैलेश जी, अपने देश की पहचान है अध्यात्म, लेकिन आज अध्यात्म की जो स्थिति जी है जी सुना। कि माया छोड़ने का उपदेश देने वाले स्वयं ही हो गए हैं मायावी। उनके हाथों लग गई है ब्लैक को व्हाइट करने की धार्मिक चाबी। अच्छा, अपने लिए चांदी का सिंहासन, भक्तों के लिए चटाई, भक्तों के लिए नल का गंगा जल, अपने लिए सिर्फ फल और मिठाई। वाह। तपस्या को धूप न लग जाए, इसीलिए बाबा जी एसी गाड़ी से निकलते हैं। क्या बात है, क्या तपस्या को बात धूप है। न लग जाए। और अपने देश की मिट्टी मैली हो गई है शायद, तभी तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। तभी तो बाबा जी लड़कियों के दुपट्टों पर चलते हैं। धर्म से अधिक धर्मात्मा की धाक है, बाकी सब ठीक ठाक ठीक-ठाक है। है। वाह वाह भाई, बहुत अच्छे। बिना नाम लिए अभी हाल में घटी घटना पर एक टिप्पणी कर रही हूँ। धाक है। वोटों की जमीन पर सांप्रदायिक आग की खेती, फिर जिसको भी मौका मिला उसी ने राजनीतिक रोटी सेकी। वाह। बेघर हो गए कितने ही गरीब निर्दोष सच्चे, और यतीम हो गए न जाने कितने मासूम बच्चे। वाह, बहुत अच्छे। लोकतंत्र का ऐसा अपमान, फिर भी भ्रष्टाचारियों की ऊंची साख है, बाकी सब ठीक ठीक ठाक। ठाक है। राजधानी में जो कुछ घटित होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि राजधानी की सड़कों गलियों मोहल्लों में
विभत्स, घृणित, शर्मनाक कांड। क्या बात है। इस पर बयानबाजी की जुगाली करते नेता फायर ब्रांड। आहा, अरे अरे पाखंडी धर्म गुरुओं को भी धर्म के गुलदान में मर्द मानसिकता की पीक उगलते शर्म नहीं आई। तभी तो उन्होंने दरिंदों के चंगुल में फंसी गौरैया को भैया कहने, राखी बांधने और सरेंडर करने की नीति सुझाई। क्या बात है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की विश्व भर में कट रही नाक है। बाकी सब क्या बात है। ठीक ठाक है। बाकी सब ठीक ठाक है। तो शैलेश जी, इतना सुनकर वह रोने लगी, देश की मिट्टी की सुगंध में खोने लगी। बोली, अच्छा ये तो बता, पिंजरे में बंद तोता कैसा है? राम राम कहता है या वैसा का वैसा है? पंछी तो आंगन में आते ही होंगे, सब एक साथ मिलकर होली, दिवाली, ईद तो मनाते ही होंगे। मातृभूमि मेरी वहाँ मेरी माँ का घर है। जैसा भी है दिल लगा बस उधर है। अरे इतना ही कह दे कि जुम्मन और रामू काका की दोस्ती की आज भी धाक है, तो इस दिल को तसल्ली हो जाएगी कि अभी बहुत कुछ ठीक ठाक क्या है। बात है, अभी वाह, बहुत वाह, कुछ वाह, ठीक वाह, ठाक है। वाह। धन्यवाद कमल जी, थैंक यू सो मच। ये नाम में नया जोड़ा, मुझे नहीं पता था। वाह वाह, क्या बात है। इनके काव्य यात्रा का शुभारंभ तो न जाने कब होगा, लेकिन आज हम दिल्ली की रजनी अवनी की काव्य यात्रा का यहाँ शुभारंभ कर रहे हैं। वाह वाह, क्या बात है। मैं सीधे अपने श्रृंगार के कुछ मुक्तक हैं आपके सामने रखती हूँ। सुनाए। घर से निकली तो हूँ किधर जाऊँ, घर से निकली तो हूँ किधर घर जाऊँ, से निकली तो हूँ किधर जाऊँ, रास्ते में कहीं उतर जाऊँ, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, मैं तेरी हाँ के लिए जिंदा हूँ, तू अगर हाँ कहे तो मैं मर जाओ। क्या बात है। और दूसरा मुक्तक देखिएगा। सुनाए। तेरे संग पल कोई गुजारूं मैं, सारी चाहते तुझे पे वारूं मैं, तेरे कांधे पे रख दूं सर अपना, तेरे कांधे पे रख दूं सर तेरे अपना, कांधे पे रख दूं सर अपना, और जी भर तुझे निहारूं। क्या बात है। आपका जी। तक है। अब पलकों में ही ठहर जाए, ख्वाब पलकों में ही ठहर जाएं। अब पलकों में ही ठहर जाए, चांद फिर झील में उतर जाए, आहा। तेरे हाथों में हाथ मेरा हो, बस यूं ही जिंदगी गुजर हाय, हाय, जाए, वाह वाह वाह। बस यूं ही। और जाते जाते एक शेर करना चाहूंगी। जी। एक सा सिलसिला नहीं होता, वक्त का कुछ पता नहीं होता, इश्क में मंजिलें होती हैं मगर रास्तों का कुछ पता नहीं। वाह 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 वाह। हमें बड़ी खुशी है कि हमने एक काव्य जीवन का यहाँ शुभारंभ किया। वाह वाह, क्या बात है। एक ऐसा मंच है जो नए नए कवियों को यहाँ पे हमेशा लेके आता रहेगा, उनके काव्य जीवन का शुभारंभ करता रहेगा, छुपे रुस्तमों को ढूंढता रहेगा, ऐसे कवियों को आपके समक्ष लाता रहेगा। आपके घरों में ठहाकों का वाहक बन के हम आते रहेंगे, आप हमें देख के मुस्कुराते रहेंगे और चुन्नू मुन्नू पप्पू टोनी सबको बुला के कहेंगे कि आओ बेटा जरा जम के बोलो। वाह वाह, क्या बात है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।